आसमा, पहले थैंक बात यू। करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि क्यों आपको लगता है कि ये थोड़ी ताख़ीर हुई? मतलब जितनी जल्दी तरमीम के हवाले से दिखाई जा रही थी, और ज़ाहिर है कि 25 अक्टूबर मैजिक डेट थी, लेकिन उसके बाद जो आईनी बेंचेस की तश्कील है वो भी मुनस्सर थी। इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे शुरू में नाम आ रहा था सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम आया। अब जब ये नाम गए हैं तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ नाम गए हैं। इसके पीछे भी कुछ सियासी जोड़ तोड़ शामिल थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान? देखिए, बहुत शुक्रिया नादिया। एक तो हमारी जो इत्तला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी यही चाह रही थी कि उनके जो दोनों अरकान हैं वो उन्हीं की तरफ से हों। मसलन फारूक एच नाइक साहब का नाम पहले भी प्रपोज़ किया गया था और फिर बिलावल भुट्टो साहब का अपना नाम भी। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, ज़ाहिर है कि उसका भी अपना एक स्टेक है, तो इस मामले के ऊपर काफ़ी उनके बीच में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। अब असल मामला ये है कि वो जो प्रोसीजर एक्ट है उसको पेश करना है, और आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी ताख़ीर हुई है। और प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी जो कमेटी तश्कील देना चाहती है गवर्नमेंट, वो ख़ुसूसी कमेटी जो कि प्रोसीजर कमेटी है, उसके अंदर वो मेंबर्स जो हैं वो तब्दील कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का ये इरादा है कि उसमें एक आईनी बेंच के सरबराह को रखा जाए, उसके साथ जो है वो सीनियर मोस्ट जो जज जो कि मंसूर अली शाह साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब, ये 3 की कॉम्पोजिशन के साथ जो है ये कमेटी तश्कील पा जाए। तो ज़ाहिर है कि ये भी अब ये मराहिल के अंदर है, ये बिल भी किसी वक़्त जो है वो मंज़र आम पर आ जाएगा और इसके लिए भी है। तो बहुत सारी, लेकिन अभी ये मामला जो है इसको बहुत और रंग या बहुत सी और शक्ल इसको मिलनी है। अच्छा। ये हतमी शक्ल नहीं है। जब आईनी बेंच का सरबराह लगाया जाएगा, जब उसकी नॉमिनेशन होगी जिसमें कि अब ये कहा जाता है, यानी जो हुकूमती ज़राए से लोग बात करते हैं कि जस्टिस याया के बाद के जो लोग हैं उनको किया जाएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर मुसर नजर आती है, जो ज़राए बताते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को भी उसके अंदर शामिल किया जाए। तो अगर मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया जाता है तो फिर मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर सीनियर मोस्ट जो टॉप से हैं वो दूसरे नंबर पे वो बनते हैं। तो इसलिए देखना ये है कि क्या उनको भी शामिल किया जाएगा, या फिर याया अफरीदी साहब के बाद जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और मंदोखेल साहब हैं, इन 2-3 जो उनके बाद के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि हुकूमत जो है वो किस तरह से आईनी बेंच के जो सरबराहान हैं उनको नॉमिनेट करती है। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, जिसे अमेंडमेंट के जरिए फिर नाफिजुल अमल किया गया, उसमें तब्दीली की गई, चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब के हलफ के बाद जो उन्होंने एकदम से प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, जिसमें फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ और दीगर इजलास भी उन्होंने कन्वीन किए, और जो कॉम्पोजिशन थी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया गया, आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हुकूमत में घबराहट रही है? और जैसे आपने कहा कि अभी मजीद शक्ल इसकी और होगी, ये कंप्लीट शक्ल नहीं है जो 26वीं आईनी तरमीम की है, इसमें बड़ी रद्दोबदल अभी और बाकी है। बिल्कुल नादिया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो याया अफरीदी साहब ने, जैसे आज उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो उनके एक एसोसिएट थे जो कि डेपुटेशन पे थे, लाहौर भेज दिए गए थे, काजी फैज़ीसा साहब ने उनको वापस भेजा था। अब जी। आज उनको याया अफरीदी साहब ने वापस बुला लिया, मंसूर अली शाह साहब के जो क्लोज़ एड थे या जी, जो बिल्कुल। उनका देखते थे काम। तो अब बात ये है कि एक तो वो फिर उनको उस कमेटी में डाल दिया जिसमें से वो पहले निकाले गए थे। गो के प्रोसीजर एक्ट के बाद शायद सूरत-ए-हाल और हो, और मंसूर अली शाह साहब फिर भी उसमें शायद रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुकूमती हलकों में भी और ख़ास करके पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेशर है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है वो उनकी जगह मिलनी चाहिए, और अच्छा। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ भी है कि अगर आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे भी उनको कंसीडर किया जाए तो गलत ना होगा। ये बिल्कुल मैं इत्तलात की बुनियाद पे आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये बात मालूम भी हुई है। तो वो तो एक मामला है, लेकिन जैसे ही ये जो इक़दामात की आपने बात की है, ये गुडविल इक़दामात हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से। ओके। एक तो वो बहुत पुराने दोस्त हैं मंसूर अली शाह साहब के, और उनकी एक फ़र्म आपको पता है, लॉ फ़र्म, जो कि उनके तीनों के साथ है। तरमीनुल्लाह साहब भी उसका हिस्सा रहे हैं, 50 बरस की उनकी दोस्ती है।
एक तो वो चाहते हैं कि वो रिस्टोर हो, वो सारे कॉन्फिडेंस उनके ऊपर। दूसरा, याह्या अफरीदी साहब सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ओके। वो चाहते हैं कि सबको कोई भी एक भी जो अगर हिस्सा हो गया अलग, तो फिर वही सूरत-ए-हाल होगी जो सूरत-ए-हाल इससे पहले रही है। तो मैक्सिमम इक़दामात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर मोस्ट हैं, वो उनके साथ रहें। मगर अभी वो छुट्टियों पे हैं, वो आएँगे तो पता लगेगा। जो फुल कोर्ट हुई थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मंसूर अली शाह साहब का। जी। मगर बात यहाँ तक नहीं है, अभी आईनी बेंच के सरबराह की तरफ नज़रें हैं और लगी हुई हैं। अगर उसमें मंसूर अली शाह साहब जो है उनको फिर नहीं बिठाया जाता या नहीं लगाया जाता हुँ। या वो चॉइस नहीं बन सकते इत्तेहादियों की, तो फिर मेरा ख़्याल है कि काफ़ी जो है वो उसके बाद देखना होगा कि मामलात किधर जाते हैं।